तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। आज का हमारा साथी टॉपिक रहेगा भारत की नदियाँ। ठीक, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी वनडे एग्जाम में हमारे कंपटीशन के हैं उन सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हम इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम देरी न करते हुए साथियों स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? गंगा नदी। और इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्या कहेंगे? पद्मा के नाम से। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न होगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से। क्या जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक, बहुत सरल है याद करना। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न बनता है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, वनडे एग्जाम में, कंपटीशन में। तो इससे हम क्या कहेंगे? गंगा व ब्रह्मपुत्र। याद रखना चाहती हुई है। और इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से करती है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसे नहीं पूछेंगे, लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। तवा किसकी सहायक नदी है? इसे याद रख लेना। तवा किसकी सहायक नदी है? यह होगी नर्मदा। तुम्हारा अगला प्रश्न होगा इसी के साथ में कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क्या? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही जवाब है हमारा कोसी। और इसी के साथ में कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो बिहार का शोक कही जाने वाली नदी कोसी है और बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी दामोदर नदी है। ठीक है, बहुत ही याद करना से। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश दौड़ी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश दौड़ी से होकर गुजरती है? नर्मदा गुजरती है। और इसी का हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? गंगा को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा नदी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तुम्हारा इसमें सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। और इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। और इसी के साथ हमारा अगला होगा क्वेश्चन कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न नदियों से संबंधित बनते हैं, खाड़ियों से संबंधित बनते हैं, वो सारे प्रश्न हमने इसमें ले लिए हैं। ठीक है, इन्हें आपको एक बार ध्यान से पढ़ करके और याद कर लेना है लिख करके। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न होगा, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है हमारी सिंधु। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है और पश्चिम की ओर से बहती है। यह है नर्मदा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु 2880 किलोमीटर व ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर। ये समान ही है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, याद रखना है। जैसे याद रख लो, सिंधु का पुत्र था कौन? ब्रह्म, उसका नाम था, एक ट्रिक है इसकी। तो इसी के साथ हमारा अगला है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो और हमारा इसी के साथ प्रश्न है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को हम बृहद नदी के नाम से जानते हैं। ऐसा आता है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ का? और ये बिहार का शोक कही जाने वाली नदी है। कौन सी? कोसी।
इसी साथ हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी करती है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? यार ऐसे से याद कर लेना, जैसे शोक कौन सी नदी है अलग साइड से लिख लेना, ये जो नदी है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ब्रह्मणी नदी शोक कही जाती है उड़ीसा का। तो इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है, बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी की। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी है, ठीक। इंडो ब्रह्मा क्या है? पौराणिक नदी। किस नदी पर किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा गंगा पर। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक, इसका है मजूली बनाती है, इसका होगा हमारा, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजूली बनाती है? तो इसका सही होगा ब्रह्मपुत्र। और अगला प्रश्न हमारा है इसी के साथ, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का जो अधिकांश सबसे ज़्यादा भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश, MP। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासन काल में प्रस्तावित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजग सरकार की सरकार में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी एक, उससे बहने वाली नदी का नाम है ताप्ती। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? और इसका सही जवाब हो जाएगा समझौता हुआ सिंधु पर, ठीक। और इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का प्रयोग कर सकता है? भारत 20% जल का प्रयोग कर सकता है सिंधु नदी के, ठीक, ये समझौता हुआ है। और प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी एवं बैगाई, इन्हें लिख लेना। इसके साथ हमारा अगला प्रश्न होगा, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है? सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है छोटा नागर के पठार से। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी, ठीक। इसका अगर हमारा सही जवाब, और अगला प्रश्न होगा हमारा, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही होगा चंबल नदी, भारत की कौन सी नदी का मोहाना, वो है भारत की कौन सी नदी का मोहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो इसका सही होगा दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकाल? नर्मदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न होगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी निर्माण करती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं देवप्रयाग में, ठीक, हमारा देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किन नदी प्रणाली से विभाजित होती है? इसका सही जवाब हमारा चंबल एवं साबरमती, ठीक। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है,
लूनी नदी कहाँ मिलती है? कच्छ का रण, याद रखना ये। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? कौन? मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं तिब्बत में? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, 3 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, एक दो याद कर लो इनमें से, तो 3 तो खुद ही मिल जाएंगे जो भी है। तो और अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? डेल्टा का निर्माण नहीं करती, नर्मदा एवं ताप्ती नहीं करती है। इसके साथ अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। और अगला प्रश्न हमारा है लास्ट, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी नदी को। अगला प्रश्न है, पेनार की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? पेनार की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब होगा पापाधनी एवं चित्रावती। तो साथियों, आज की हमारी क्लास समाप्त होती है, और हमारे GK वर्ल्ड GRP01 के चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, और PDF लेने के लिए कमेंट में कमेंट ज़रूर कर दें कमेंट बॉक्स में, तो हम आपका रिप्लाई देंगे और आपको PDF भी देंगे। ठीक।